जय हिंद स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक सीरीज लेकर आया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे पिछला वीडियो तो आप अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा सीरीज नहीं देखेंगे तो अभी का जो क्लास होगा वो समझ में दिक्कत आएगा। यानी आप एक एक पार्ट्स करके, हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक पार्ट्स करके वीडियो बनाए हुए, तो प्लीज सब वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यानी छोटी आंत के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो छोटी आंत के बारे में आप समझिएगा कि छोटी आंत कैसा दिखता है और उसका कार्य क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देंगे छोटी आंत के, देखिएगा तो सबसे पहले जो छोटी आंत होता है उससे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में कि बताइए कि फाइनल भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला जो मुंह का स्ट्रक्चर है ये हम आपको पढ़ा दिए, यानी मुंह के बारे में पढ़ा दिए, ये ओइसोफेगस ग्रास नली के बारे में पढ़ा दिए, स्टमक के बारे में पढ़ा दिए। अगर ये सब वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पिछला वीडियो को जाके सीरीज 1 सीरीज 2 करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका, यहां से ये वाला जो भाग है ये आपका छोटी आंत का पहला भाग होता है, अग्र भाग, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, ग्रहणी, ठीक है। ड्यूडेनम ये हो गया, और यहां से ये वाला जो भाग हो गया ये मिडिल भाग हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? जेजुनम। क्या बोलेंगे? जेजुनम। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से, और ये बड़ी आंत से मिली हुई होती है, इसको बोलते हैं इलियम। इसी 3 पार्ट्स को नंबर 1 ये वाला हो गया, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 3 हो गया। नंबर 1 ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये वाला भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स को अभी हम समझेंगे, ठीक है। क्या? तीनों पार्ट्स को। तो पहले छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। यहाँ पे भोजन जो है वह डाइजेशन यहाँ पे फाइनल हो जाता है। भोजन से पोषक तत्वों का भी अवशोषण होता है, क्योंकि हम भोजन कर रहे हैं क्यों? स्टूडेंट, हमको न्यूट्रिशन चाहिए, किसके लिए? कोशिका के लिए, इसलिए तो भोजन कर रहे हैं। स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वाद आप टेस्टी खाते हैं जुबान के लिए, ठीक है। इसके 3 भाग हो जाते हैं, ये तीनों भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, इन तीनों भाग को पढ़ेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ग्रहणी, इसी ग्रहणी जेजुनम से 2 तरह के क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में बता दिए थे। आप नहीं देखे वीडियो को तो देख लीजिएगा। ये 2 तरह के हार्मोन अग्नाशय और लीवर को उत्तेजित करता है, यानी बोला जाता है कि इसमें एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित किया जाता है, यानी उनको बताया जाता है, ठीक है। तो 2 तरह के एंजाइम, एक सेक्रेटिन है, एक सेक्रेटिन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या है? हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन। यहां पे लिख देते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दोनों क्या है? हार्मोन है। ये दोनों क्या है? हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन स्टूडेंट, ये दोनों हार्मोन का काम आपको पता है कि सिक्रेटिन जिसको अग्नाशय को बोलेगा हार्मोन, ये एंजाइम छोड़ने के लिए, और पित्त छोड़ने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन ये लीवर चाचा को कहेगा, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन है जो कि ड्यूडेनम भाग में होता है। यहां पर देखिएगा तो अगला भाग है जेजुनम। जेजुनम में तो यहीं से न्यूट्रिशन का क्या होता है? अवशोषण होना शुरू हो जाता है। अगर कहा जाए कि छोटी आंत के किस भाग में न्यूट्रिशन का अवशोषण होता है, तो वह जेजुनम। क्या हो जाएगा? जेजुनम। जेजुनम में आपका क्या हो जाएगा? तो जेजुनम में हो जाएगा आपका पोषक तत्व का अवशोषण। पोषक तत्वों का, ठीक है। जेजुनम में स्टूडेंट्स पोषक तत्व का अवशोषण हो जाता है, यानी सेकेंड वाला भाग में पोषक तत्व का
न्यूट्रिशन जो होते हैं उनका अवशोषण किस भाग में होता है, छोटी आंत के किस भाग में, तो वो होता है जेजुनम। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है स्टूडेंट, ये जेजुनम, इसमें ना ऐसे ऐसे संरचना होती है, ठीक है। ये संरचना को अगर हम इस तरह का हम दर्शा दें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये संरचना जो होती है इसे हम बोलते हैं बिलाई। अब आपके घर में जो बिलाई होता है वो बिलाई नहीं समझ लीजिएगा, इसको लोग बिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलिएगा, बिली। कुछ लोग बिलाही बोलते हैं इसलिए बोलते हैं बिली, ठीक है। इस बिली में देखिएगा स्टूडेंट्स, तो इस बिली का अक्षर उंगली नमा होता है, कैसा होता है, फिंगर जैसे उंगली होता है ना, तो देख ले ऐसे ऐसे गैप गैप है, उंगली जैसा संरचना इसमें होती है, किसमें, जेजुनम में। और इसी जेजुनम में जो खाली स्थान होता है, तो जो दिख रहा है, इसी खाली में न्यूट्रिशन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद इसी के ऊपर ये ब्लड वेसल्स होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स के द्वारा न्यूट्रिशन को ब्लड में मिला दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फाइनल भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में डाइजेशन तो हुआ, लेकिन डाइजेशन से जो खाना है वो खाना खाए से उससे न्यूट्रिशन का अवशोषण किस भाग में होगा, छोटी आंत के, तो जेजुनम में। और जेजुनम के बिली में होगा, ये भी याद रखिएगा। न्यूट्रिशन का अवशोषण छोटी आंत के जेजुनम पार्ट्स के वेली में होगा, यानी बिलाई में, ठीक है। और इसकी संरचना कैसा होता है, तो उंगली नंबर फिंगर जैसा संरचना होती है, ठीक है। और इसी संरचना की दीवार पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी होती है, छोटी छोटी रक्त वाहिनी होती है। इसी रक्त वाहिनी में जो आपका न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, वह क्या होता है, मिल के और पूरे शरीर के कोशिका तक पहुंचती है, समझे कि नहीं। तो ये भी बात समझे, सेम स्ट्रक्चर आपका देखा जाए तो सेम स्ट्रक्चर का इलियम में भी होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व का अवशोषण हो जाता है। जैसे में किसका पोषक तत्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जैसे में यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोटीन का हो जाता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल के, है ना, एमिनो अम्ल में होता है। कुछ विटामिन का हो जाता है। तो जैसे पोषक तत्व आपका एमिनो अम्ल जो कि प्रोटीन के रूप में होता है, विटामिन का हो जाता है, इस सब का अवशोषण आपका जेजुनम में ही होता है। विलियम में भी देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर इसी तरह, कुछ कुछ जो बच जाता है ना, कुछ बचे हुए पोषक तत्व का अवशोषण। इलियम का भाग देखिए स्टूडेंट, तो इलियम में भी क्या होता है कि ऐसी सेम फिंगर जैसा संरचना इसमें भी होती है। और इसमें भी कुछ जो बच जाता है, जो छूट जाता है, जेजुनम में से कुछ छूट के बाहर हो गया, तो वह फाइनल आपका इलियम में भी पाचन का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि इसमें भी विली होती है और ये भी कुछ जो छोटे बड़े होते हैं पोषक तत्व उसका अवशोषण कर लेते हैं और उसको ब्लड में मिला देते हैं, ठीक है। अब अपचे भोजन, आपके अंत में जल का अवशोषण अपचे हुए भोजन से कैसे होता है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट। इसलिए आप इस वीडियो को से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक मेरा दूसरा एक चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसपे मैं ब्लॉग बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मेरा दूसरा चैनल है स्टूडेंट देसी ब्लॉग, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, सेकेंड यूट्यूब चैनल है, जिसको आप लोग फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टूडेंट देसी ब्लॉग करके, जिसपे हम रोज का अपना लाइफ स्टाइल वीडियो डालते हैं, कुछ जो एंटरटेनमेंट का है।
और इस वीडियो के पिन ऑफ में यानी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टा आईडी है, तो आप लोग इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।